हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है अनहिंज्ड। फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत में हम टॉम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं। तेज बारिश के बीच वो अपनी कार के अंदर ही बैठा हुआ है और किसी वजह से टेंशन में है। कुछ देर बाद अपने हाथ में एक हथौड़े और तेल से भरे ड्रम को लेकर एक घर की तरफ जाता है और दरवाजे को अपने हथौड़े से तोड़ देता है। दरअसल ये घर उसी का ही है जहां उसकी एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। आवाज़ सुन के उसकी एक्स वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड बाहर आते हैं। टॉम उन्हें बुरी तरह से अपने हथौड़े से पीट पीट कर मार देता है और घर में आग लगा के वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर रेचल को देखते हैं। अभी भी वो सो रही है। तभी उसके लॉयर एंडी की कॉल आती है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने फिर से तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है। वो तुमसे तुम्हारा घर छीनना चाहता है। रेचल निराश होकर बोलती है, बस यही बाकी रह गया था। एंडी बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। हम आज लंच पे मिलते हैं। इस बीच रेचल का बेटा काइल आता है। वो अपनी मॉम को बोलता है, मॉम अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आज ऑफिस में आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? रेचल घबराते हुए बोलती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी। खैर कोई बात नहीं, हम सही समय पे पहुंच जाएंगे। हम उनके ड्राइंग रूम में रेचल के भाई फ्रेड को देखते हैं जो अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा है और पास में काइल बैठ के टीवी पे न्यूज़ देख रहा है। और न्यूज़ टॉम के बारे में ही थी कि पुलिस टॉम को ढूंढ रही है, लेकिन उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाती। रेचल ड्राइंग रूम पे अपना सीजर ढूंढती है। तभी फ्रेड की गर्लफ्रेंड आती है। सभी की आपस में बातें होती है जैसे फ्रेड को काम करना चाहिए क्योंकि उन्हें इस घर को बेचने की नौबत आ गई है। इन सब के बाद रेचल काइल को लेकर निकल जाती है। जाते हुए उन्हें हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, इसीलिए रेचल अपना रास्ता बदल देती है और किसी दूसरे फ्री रोड का इस्तेमाल करती है। काइल बोलता है कि अगर हम इस रोड से गए तो हम लेट हो जाएंगे, लेकिन रेचल उसकी बातों को नहीं मानती और बोलती है कि हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ते में रेचल के पास उसके बॉस डेबरा की कॉल आती है और ऑफिस टाइम से ना पहुंचने की वजह से वो उसे नौकरी से निकाल देती है। उसी समय हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से ट्रैफिक में फंस गए हैं। इन सब वजहों से रेचल का मूड बहुत खराब हो जाता है और वो बोलती है कि ट्रैफिक की वजह से ही आज उसकी जॉब चली गई। तब काइल बोलता है, मॉम आप भी तो आज लेट उठी थी। रेचल बोलती है, हाँ मैं भी तो लेट उठी थी। ये बोलते हुए वो अपनी कार को साइड से लेते हुए आगे बढ़ती है और एक बार फिर से अपना रास्ता बदल लेती है। इस बार रास्ता साफ है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के कारण इस बार उन्हें रुकना पड़ा। सिग्नल ग्रीन होते ही सारी गाड़ियां वहां से निकलने लगी, लेकिन रेचल के सामने एक ग्रे कार अभी भी खड़ी है और वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। इससे रेचल को एक बार फिर से गुस्सा आ गया और वो खूब तेज तेज हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, लेकिन सामने वाली कार 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलती। अब मजबूरन रेचल को ही अपनी कार वापस घुमा के वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन जाते हुए वो उस आदमी की ओर गुस्से भरा इशारा करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक बार फिर से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी वो कार आके उनके पास रुकती है और उसमें से एक आदमी काइल को विंडो डाउन करने का इशारा करता है। दरअसल ये कार है टॉम कूपर की और पुलिस इसी की ही तलाश कर रही है। टॉम रेचल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, पहले प्यार से तो हॉर्न बजाना सीखिए। रेचल काइल को विंडो ऊपर उठाने के लिए बोलती है, लेकिन विंडो जाम होने की वजह से वो उसे ऊपर नहीं उठा पाता। दूसरी तरफ से टॉम बोलता है, जानते हो प्यार से हॉर्न कैसे बजाते हैं? और अपनी कार का हॉर्न बजाते हुए वो बोलता है ऐसे, जैसे आप किसी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप भी ऐसा ही कुछ कर रही थी। दरअसल रेचल ने बहुत बुरी तरह से हॉर्न बजाया था, इसीलिए टॉम ने उस पर यह कमेंट किया। रेचल गुस्से में बोलती है, नहीं मैं हॉर्न इसलिए बजा रही थी क्योंकि आप सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी रुके हुए थे। टॉम बोलता है, हाँ उस समय मेरा ध्यान कहीं और था। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत टेंशन में हूँ। ओके आई एम सॉरी। आप पहले से परेशान थी और मेरी वजह से आप और परेशान हुई। वैसे आप भी मुझसे माफ़ी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रेचल उल्टा जवाब देते हुए बोलती है, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे मैं आपसे माफ़ी मांगूं। मामले को बिगड़ता देख पीछे से काइल बोलता है, मॉम आप सॉरी बोल दीजिए। टॉम बोलता है, गलती तो मैंने भी नहीं की, फिर भी मैंने सॉरी बोला। भाई आज की दुनिया में ऐसा ही होता है। हम सब की आदत सी हो गई है कि हम सॉरी नहीं बोल सकते, किसी को भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। एक बुरा दिन कैसा होता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, पर अब हो जाएगा। आपने सुना मैम, आपको सबक सीखना होगा। इतने में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रेचल देखती है कि टॉम उनका पीछा कर रहा है और अब वो उन्हें परेशान करने लगा, जैसे कभी अचानक अपनी कार उनके सामने आके रोक देता, जिससे वो टकराते टकराते बचते।
तो कभी वो रास्ते के बीच में ही अपनी कार रोक के खड़ा हो जाता, जिससे सारा ट्रैफिक इधर उधर हो जाता। रेचल सोचती है कि उसके थोड़ा आगे जाने पर वो पीछे से दूसरा रास्ता ले लेगी। टॉम के थोड़ा आगे जाते ही रेचल ठीक वैसा ही करती है। वो रास्ता बदल लेती है और अब कुछ राहत की सांस लेती है। काइल को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो अपने लॉयर को कॉल करती है और अपने साथ हुए उस घटना के बारे में बताती है। लॉयर एंडी उसे अगले 20 मिनट में एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है। रेचल बोलती है ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, और वहाँ जाने के लिए पहले वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है और कुछ सामान लेने के लिए वो अंदर चली जाती है। तभी अंदर शॉप की सीसीटीवी पे वो देखती है कि वही कार उसकी कार के पीछे आके रुकी है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उसे बोलता है कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इससे वो आदमी घबराकर आपका पीछा छोड़ देगा। उसे कार में बिठाकर वो आदमी टॉम को बोलता है तुम जाके अपना काम क्यों नहीं करते, निकलो यहाँ से। उसका इतना बोलना था कि टॉम गुस्से में अपनी कार उस पर चढ़ा देता है और उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देख के रेचल बुरी तरह घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढती है, लेकिन उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। एक बार फिर से ट्रैफिक में फंसने की वजह से इस बार टॉम की कार उसके पीछे आकर रुकती है और रेचल को परेशान करने के लिए वो उसकी कार को पीछे से ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारता है। रेचल अपने आप को संभालते हुए सिग्नल ग्रीन होते ही आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद टॉम अपनी कार से रेचल को उसका फ़ोन दिखाता है। रेचल हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल रेचल जब फ्यूल स्टेशन के अंदर थी तब टॉम ने उसकी कार से उसका फ़ोन चुरा लिया था और अपने फ़ोन में जीपीएस ऑन करके उसमें छोड़ दिया था। टॉम उसे आगे की ओर इशारा करता है। रेचल देखती है कि सामने से एक बस आ रही है और बस से बचने के लिए वो अपना रास्ता बदल के एक रॉन्ग टर्न ले लेती है, जिससे काफ़ी सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर रेचल उससे कुछ दूर पहुंच जाती है और अपनी कार एक जगह रोक लेती है। उधर एंडी रेस्टोरेंट में रेचल का इंतज़ार कर रहा है। तभी टॉम वहां पहुंचता है और एंडी को बोलता है कि वो रेचल का पुराना दोस्त है। लेकिन बातों बातों में जल्द ही एंडी को पता चल जाता है कि टॉम ही वो आदमी है जो रेचल का सुबह से पीछा कर रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टॉम बोलता है रुको, मैं आपकी रेचल से बात करवाता हूँ। इस पर वो एंडी के फ़ोन से अपने नंबर पर कॉल करता है। उधर रेचल को अपनी कार में रिंग सुनाई देती है और ये टॉम का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही उसे एंडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो एंडी को सारी बातें बताती है कि यही वो आदमी है जो सुबह से मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन एंडी कुछ समझ पाता उससे पहले ही टॉम उससे फ़ोन ले लेता है और एक बार फिर से वो रेचल को उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। रेचल उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन टॉम सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि रेचल दिल से माफ़ी नहीं मांग रही है। सामने बैठा एंडी सब कुछ समझ जाता है और वो टॉम से अपना फ़ोन वापस मांगता है। और क्योंकि एंडी रेचल का डाइवोर्स लॉयर है, इसीलिए गुस्से में वो उस पर एक नाइफ से वार करता है, जिससे एंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और एक बार फिर से रेचल को कॉल करता है। वो उसे उसके कॉन्टैक्ट्स में से एक नाम चूज़ करने को बोलता है और बोलता है काइल कैसा रहेगा, ये तुम्हारा बेटा है ना। रेचल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है नहीं, वो मेरी दोस्त का बेटा है। लेकिन टॉम नहीं मानता। वो बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे फ़ोन पे उसका फ़ोटो देख रहा हूँ। अच्छा तो फिर बताओ अगली मौत किसकी होनी चाहिए, क्या मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड को मार दूँ। रेचल बोलती है नहीं। टॉम बोलता है तो तुम्हारी मॉम को मार दूँ। तब घबरा कर रेचल डेबरा का नाम लेती है। टॉम बोलता है क्यों, उसका क्या कसूर है। रेचल बोलती है आज सुबह ही उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। टॉम बोलता है ठीक है। इसके तुरंत बाद रेचल पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि टॉम डेबरा को मारने जा रहा है और खुद काइल के स्कूल चली जाती है। लेकिन टॉम बहुत चालाक है, वो डेबरा के पास ना जाके रेचल के घर पहुंचता है। तब फ्रेड टीवी पे टॉम का ही न्यूज़ देख रहा था। अचानक उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। उसे बाहर टॉम की कार दिखाई देती है, इसीलिए एक चाकू हाथ में लेकर धीरे धीरे वो दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि टॉम ने उसकी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ बहुत मारपीट किया है और अंत में फ्रेड के हाथ में रखी चाकू से ही वो मैरी को मार देता है। इसके बाद वो फ्रेड के साथ भी बहुत मारपीट करता है और उसे एक चेयर से बांध देता है और रेचल को फ्रेड का एक फ़ोटो सेंड करके उसे बोलता है कि अगर तुम अगले 3 मिनट में काइल को स्कूल से लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई फ्रेड को मार दूंगा और मैंने पहले ही मैरी को मार दिया है। यह सुन के रेचल बहुत घबरा जाती है और काइल को स्कूल से लेकर निकल जाती है। उधर टॉम फ्रेड को एक लेटर लिखने को बोलता है, साथ ही उसके आसपास पेट्रोल छिड़क देता है। वो दोबारा रेचल को कॉल करता है और फ़ोन का स्पीकर ऑन करके काइल को देने के लिए बोलता है।
टॉम काइल को बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो सुन के काइल घबरा जाता है। तब टॉम फ्रेड को अभी जो लेटर उसने लिखवाया था वो उसे तेज आवाज़ में पढ़ने के लिए बोलता है। लेटर में लिखा था कि रेचल बहुत बुरी और सेल्फिश है, मैरी की मौत की जिम्मेदार वो ही है और अब मेरी मौत की जिम्मेदार भी रेचल ही होगी। लेटर पढ़ने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचता है। पुलिस ऑफिसर टॉम को सरेंडर करने के लिए बोलता है। उधर रेचल को फ़ोन पे सुनाई देता है कि पुलिस वहाँ पहुँच गई है। ये सुन के वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। इधर टॉम फ्रेड पे आग लगा के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस बीच टॉम के हाथ पे एक गोली लग जाती है। टॉम एक बार फिर से रेचल को कॉल करता है और बोलता है कि उसने फ्रेड को मार दिया है और अब बारी है काइल की। लेकिन इस बार रेचल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बोलती है, तुम्हारे काइल को मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलते हुए वो टॉम के फ़ोन को ज़मीन पर पटक देती है और अपनी कार दोबारा स्टार्ट करती है। काइल बोलता है, मॉम, टॉम हमें ट्रेस तो नहीं कर रहा और आपके पास एक टैब था ना, वो कहाँ है? रेचल बोलती है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, ज़रा तुम भी ढूंढ के देखो, शायद तुम्हें मिल जाए। तब काइल को बहुत ढूंढने के बाद टैब सीट के नीचे मिल जाता है। काइल बोलता है, क्या मैं इस टैब को फेंक दूं? रेचल बोलती है, नहीं, मेरा फ़ोन टॉम के पास है, तो अब हम टॉम को ट्रेस कर सकते हैं। अब काइल को लोकेशन से पता चलता है कि टॉम उनकी कार के आसपास ही है। ये देख के रेचल और काइल और भी घबरा जाते हैं। रेचल देखती है कि सामने उसकी पड़ोसी की कार है, मतलब टॉम उसकी पड़ोसी की कार को चुरा के लाया है। उसी समय काइल सामने ही एक पुलिस की कार देखता है और रेचल को बोलता है, हम पुलिस से मदद मांगेंगे। रेचल टॉम से बचते हुए उसके बगल से पुलिस तक पहुंचने की कोशिश करती है और काइल अपना विंडो ओपन करके पुलिस से मदद मांगता है। वो बोलता है कि आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो जस्ट आपके पीछे ही है। उधर पीछे से टॉम सब कुछ देख लेता है और गुस्से में वो पीछे से पुलिस की कार को टक्कर मार देता है और पीछे से एक और ट्रक आके पुलिस की कार को चकनाचूर कर देता है। पुलिस ऑफिसर वहीं पे मारा जाता है। ये देख के रेचल और काइल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब रेचल काइल को बोलती है कि पुलिस को कॉल करो। काइल जब कॉल करता है तब एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए सभी बिजी हैं और उसी समय उनके टैब की बैटरी भी डाउन हो जाती है, जिससे टैब स्विच ऑफ हो जाता है। टॉम दोबारा उनका पीछा करता है। तब रेचल बोलती है, चलो हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं, क्योंकि वो एक भूल भुलैया है, कोई भी पहली बार वहाँ जाके घूम जाता है और टॉम भी रास्ता भूल जाएगा। काइल बोलता है, हाँ, फ्रेड ने भी उससे ऐसा ही कहा था। तब चालाकी से रेचल टॉम को धोखा देकर रास्ता बदल देती है और टॉम आगे बढ़ जाता है। अब उन्हें ढूंढने में टॉम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रेचल अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंच के वो एक प्लान बनाते हैं। रेचल काइल को एक सेफ जगह पर छुपने के लिए बोल देती है और वो अपना सीजर और एक बेसबॉल स्टिक ले लेती है। उधर टॉम को ढूंढते हुए रेचल की कार दिख जाती है। वो उसकी कार की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि रेचल पहले ही एक दूसरी कार में उसका इंतजार कर रही है। टॉम को देखते ही वो उसे टक्कर मार देती है। कुछ देर बाद बेसबॉल स्टिक लेकर वो टॉम को देखने के लिए जाती है। उसी समय टॉम पीछे से आकर रेचल के साथ खूब मारपीट करता है और बोलता है, मैं देखता हूँ तुम काइल को कैसे बचाती हो। ये बोलते हुए वो रेचल को एक घूसा मार के बेहोश कर देता है और अंदर काइल को ढूंढने के लिए चला जाता है। टॉम अंदर पहुँच के बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं पुलिस हूँ, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे मॉम को चोट लगी है। लेकिन काइल बाहर नहीं आता और टॉम जैसे ही वहाँ से निकलने वाला था तब काइल से टकराकर कुछ सामान गिर जाता है। आवाज़ सुन के टॉम समझ जाता है कि काइल अंदर ही है और वो ऊपर के फ्लोर पे जाता है। उसी समय रेचल काइल के पास पहुंच जाती है, लेकिन काइल को लगता है कि शायद टॉम आ गया है। वो चिल्ला पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम है। उसी समय टॉम पीछे से रेचल के पैरों को खींच के बाहर निकालता है और रेचल के साथ खूब मारपीट करता है। वो रेचल को बिस्तर पर ही छोड़ के काइल को मारने के लिए एक टेनिस बैट निकालता है। रेचल एक बार फिर से टॉम पे पीछे से वार करती है। अब टॉम भी रेचल को बहुत मारता है और एक वायर लेकर काइल के गले पे लपेट के उसे मारने की कोशिश करता है। रेचल किसी तरह से अपने पॉकेट से सीजर निकाल के बड़ी मुश्किल से टॉम की आंख पे घुसा देती है, जिससे टॉम गिर जाता है। टॉम एक बार फिर से उठने की कोशिश करता है। तब रेचल एक लात मार के सीजर बिल्कुल उसकी आंख के अंदर घुसा देती है, जिससे टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर रेचल को बुलाकर बोलता है कि उसका भाई फ्रेड अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रेचल और काइल बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।